क्लास है जी। तो गाइस पिछले वीडियो में हमने कक्षा 10 की प्रश्नावली 9 के एग्जाम्पल और इंट्रोडक्शन कर लिया था। ठीक है, हमने बहुत ही अच्छी तरह से उसमें समझाया था कि उन्नयन कोण क्या होता है, अवनमन कोण क्या होता है, दृष्टि रेखा क्या होती है। दृष्टि रेखा तो मैंने बहुत अच्छी तरह समझाई थी आपको, क्या कि यहाँ पर कोई प्रेषक है और यहाँ पर पापा की जी की परी उड़ रही है, तो इसे देख रहा है तो ये पापा की परी और इसकी आंखों में लाने वाली रेखा दृष्टि रेखा होगी। और एक उदाहरण और दिया था, यहाँ पर कोई लड़की है, नीचे मम्मी का मगरमच्छ नहा रहा है और उसे जो देख रही है तो उसको मिलाने वाली रेखा दृष्टि रेखा होगी। ठीक है, तो देखिए क्या करते हैं वो। जो ये प्रश्नावली इसमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है वो होता है इसका डायग्राम, कि इसका डायग्राम में कैसे बनाना है। अगर डायग्राम गलत बन गया तो पूरा क्वेश्चन गलत हो गया। ठीक है, तो आप डायग्राम बनाना सीखिए। देखिए कैसे डायग्राम बनता है क्वेश्चन को पढ़ने से, हम क्वेश्चन को किस तरह से पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है कि 1.5 मीटर लंबा एक प्रेषक है, यानी कि कोई आदमी है 1.5 मीटर का। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये कोई आदमी बना रहा हूँ जिसकी हाइट कितनी है 1.5 मीटर। अभी आदमी तो जमीन पे तो खड़ा होगा, एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है, यानी कि इसके पास में यहाँ पर कोई चिमनी है। इस चिमनी से कितनी दूरी पर खड़ा है 28.5 मीटर की दूरी पर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी है हमारी 28.5। ठीक, अब देखिए उसकी आंख से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण। अब उन्नयन कोण क्या होता है, ऊपर से नीचे से ऊपर देखने पर बनने वाला कोण है ना। तो देखिए यहाँ पर है, इसका सिर यहाँ पर है और इसकी आंखें यहाँ पर। यहाँ से ये तो हो गई इसकी क्षैतिज, कल बताया था कि आंख से सीधी जाने वाली रेखा क्या कहलाती है, इसकी क्षैतिज। और ऊपर देखने पर बनने वाला कोण, यानी कि यहाँ से किसे देख रहा है, शिखर को। अब यहाँ से ये शिखर को देख रहे हैं, तो इस शिखर को और इस आंख को मिलाने वाली रेखा ये तो होगी इसकी दृष्टि रेखा, है ना। अब देखिए इस दृष्टि रेखा और इसके मध्य, क्षैतिज के मध्य जो कोण बन रहा है ये इसका हो गया उन्नयन कोण। ठीक है, जो उन्नयन कोण में कितने डिग्री का दे रखा है 45 डिग्री। तो ये मैं यहाँ पर 45 डिग्री लिखता हूँ, ये 45 डिग्री है ना, 1.5 ये और 28.5 ये। अब इसको नाम दे रहा हूँ, क्या नाम दे रहा हूँ, A B C D एंड E। अब गैस देखिए हमें इसमें क्या ज्ञात करना है, चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी कि यहाँ से लगा के और यहाँ तक की जो हाइट है वो मैं निकालनी है, और इसे मैं मान रहा हूँ। अब देखिए इसमें क्या है, ये अगर ये क्या बन गया हमारे पास समांतर है तो आयत बन गया। अब ये जितनी है ये उतनी होगी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी 1.5। अब अगर ये 1.5 है तो मैं इसे x मान रहा हूँ, है ना। अब ये x है तो ये पूरी कितनी हो जाएगी x प्लस, यानी कि इधर लिख देता हूँ जो दिया है हल के अंदर। हमें एक तो क्या दे रखा है AE 1.5 मीटर एंड AE बराबर CD बराबर 1.5 मीटर एंड कोण A बराबर हमें दे रखा है, इसको पूरा लिख लेता हूँ, कोण BAC बराबर हमें दे रखा है 45 डिग्री एंड क्या दे रखा है AC BD DE, यानी कि AC एंड DE इज इक्वल्स टू 28.5 मीटर। अब देखिए माना क्या क्या, एक तो BC को मान लिया, BC बराबर x एंड इसको भी 28.5 लिख देता हूँ मैं डायरेक्ट से। एंड इस पूरी को क्या मान लिया हमने, पूरी है BD x प्लस 1.5, यानी कि x में अगर 1.5 जोड़ देंगे तो ये जाएगी। तो इसमें हमें सबसे पहले क्या ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है। तो मैंने बताया था क्या कि हमें लाल बटा का लगाना है, लाल बटा
इसके प्रत्येक क्वेश्चन में ये लगेगा, मैंने बोला था कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें कैसे चलते हैं क्लॉकवाइज, यानी कि एल से एल की तरफ और ए से के की तरफ, ऐसे चलते हुए ऐसे आएंगे। क्लॉकवाइज हो गया ना, घड़ी ऐसे तो घूमती है। आप जैसे ये कोई 12 है, 3, 6 9, तो घड़ी इधर से इधर ही तो चलती है, उल्टी थोड़ी ना चलती। तो ये क्लॉकवाइज होगी। देखिए हमें इसमें क्या दे रखा है, ये दे रखा है और ये हमें ज्ञात करना है, और 45 डिग्री दे रखा है। तो देखिए गाइस, ये 45 डिग्री यहाँ पर है और ये समकोण यहाँ पर है, यानी कि 45 डिग्री थीटा के सामने जो भुजा है, अगर इसे थीटा मान रहे तो थीटा के सामने जो भुजा है वो तो होगी हमारी लंब, और नीचे जो है यानी कि थीटा जिसके बेस पर है वो हो गए हमारे क्या, आधार। आधार यानी कि लंब बटा आधार, यानी कि इसमें कौन सा लगेगा, tan थीटा है ना। अब देखिए त्रिभुज ए बी सी में थीटा बराबर tan थीटा लगाया। अब देखिए tan थीटा कितना है इसमें, 45 डिग्री। सारणी तो आप याद कर ही होगी, 45 डिग्री। अब tan थीटा को क्या लिख सकते हो, मैं लंब बटा हुआ आधा। tan 45 सबसे इजी मान है, यानी कि जितने भी 45 है ना वो तो बहुत ही इजी मान होते हैं, रसगुल्ले की जैसे इजी होते, दिखा और खा वैसे देखिए। tan 45 का मान होगा 1। लंब कितना है इसमें, लंब है हमारा, हमने क्या माना है लंब को x, तो x, और आधार कितना है 28.5, यानी कि लंब तो ये हो गया और आधार ये हो गया। अब लंब बटाओ आधार यानी कि x क्या हो जाएगा, x क्या हो जाएगा, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो तो x बराबर हो जाएगा हमारा 28.5। ठीक है, तो मीनार की ऊंचाई, सॉरी मीनार में चिमनी की ऊंचाई। अब चिमनी क्या होती है, आप बहुत सारी ये भी सोच रहे हो कि सर चिमनी क्या होती है, तो चिमनी को देखिए राजस्थान में तो भट्टा बोलते हैं, राजस्थान में तो इसे क्या बोलते हैं, भट्टा। बेसिक के लिए बता दो, चिमनी का यूज अधिकतर हम क्या करते हैं, ईंटें बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, तो ईंटों बनाने का जो यंत्र होता है वो हमारे चिमनी होता है। अब देखिए चिमनी की जो कुल ऊंचाई होती है वो हमने क्या मानी है, x प्लस 1.5 यानी कि x प्लस 1.5। अब x तो कितना है हमारे पास 28.5 प्लस 1.5, जोड़ेंगे तो कितना आएगा 30 मीटर। 28.5 में 1.5 जोड़ेंगे तो 30 मीटर। ठीक है, तो ये हमारे चिमनी की कुल ऊंचाई आ गई। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, आंसर मिला लेते हैं एक बार इसका। गाइस एकदम राइट आंसर है। जहाँ समझ में नहीं आता है आप मुझसे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उदाहरण नंबर 4। इसमें क्या है कि भूमि के एक बिंदु P से, बोर्ड थोड़ा छोटा है तो मैं डायरेक्ट किताब से पढ़ रहा हूँ, आप अपनी किताब खोल के देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि भूमि के एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ध्वज की लंबाई और P बिंदु से भवन की दूरी में ज्ञात करें। तो देखिए मैं जो दे रखा है मैंने यहाँ पर लिख लिया है कि भवन की ऊंचाई दे रखी है तो 10 मीटर, बिंदु P से उन्नयन कोण 30 एंड बिंदु P से ध्वज का उन्नयन कोण 45 डिग्री। अब इसमें भी क्या ज्ञात करना है कि ध्वज दंड की लंबाई और P बिंदु से भवन के में दूरी ज्ञात करें। तो सबसे पहले इसमें देखिए डायग्राम बनना बहुत आवश्यक है। तो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है, डायग्राम बनाना है। आप डायग्राम गलत बन गया तो क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। तो देखिए इसमें क्या देखा है, मैं बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन की, यानी कि कोई 10 मीटर ऊंचा है भवन हमारे पास, कितना मीटर ऊंचा 10 मीटर ऊंचा। ठीक है, यानी कि इसकी कुल लेंथ है हमारे पास 10 मीटर। इससे 10 मीटर ऊंचे तो भवन है, इसके शिखर से P बिंदु का, यानी कि इसके शिखर से यहाँ पर कोई P बिंदु है, इसका उन्नयन कोण। ठीक है, जैसे ऊपर देखने पर बनने वाला कोण उन्नयन कोण कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का। फिर क्या दे रखा है कि
इसी बिंदु P से शिखर के यहाँ पर क्या है कि शिखर पर एक ध्वज लहरा रहा है और P बिंदु से ध्वज का शिखर का उन्नयन कोण, यानी कि ये जो P बिंदु है इस ध्वज, ये जो शिखर है इसके शिखर पर एक ध्वज लहरा रहा है, इस ध्वज का उन्नयन कोण हमें दे रखा है 45 डिग्री, यानी कि देखिए ये छोटा कोण है, ये तो हो गया 30 और ये पूरा है ये हमारे पास है 45 डिग्री। और क्या दे रखा है इसमें, इसमें हमें एक तो ध्वज दंड की लंबाई और एक याद करना है इसमें हमें ये दूरी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक x मान लेंगे, x डिस्टेंस। अब देखिए गाइस कैसे होगा, इसमें देखिए मैं इसको नाम दे रहा हूँ ए, P आगे Q, ये R और ये S नाम दे देंगे, ठीक है। अब देखिए हमें इसमें क्या याद करना है, कि ये और एक ये, तो इसको मैं y मान लेता हूँ। अब इसको याद करने के लिए तो हम छोटे त्रिभुज का यूज करेंगे, दो त्रिभुज बन रहे हैं ना इसमें, त्रिभुज तो 3-4 है लेकिन समकोण देखिए, एक तो ये है ना और एक ये बड़ा वाला है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले ये छोटा वाला त्रिभुज लेके x निकाल लूंगा, क्यों, क्योंकि x की सहायता से फिर ये बड़े वाले त्रिभुज में हम y निकाल पाएंगे, ठीक है। तो मैं त्रिभुज पी क्यू आर में थीटा बराबर, अब थीटा कौन सा लगेगा ये डिसाइड करने के हम क्या लिखेंगे, लाल बटा का। अब लाल बटा का देखिए ये थीटा है तो इसके सामने लंब और ये आता है यानी कि टेन, यानी कि अधिकतर केसेस में टेन थीटा ही लिया है, तो ये ले रहा हूँ टेन थीटा। अब टेन थीटा, थीटा कितना है यहाँ पर छोटे वाले त्रिभुज के लिए 30 डिग्री, 30 डिग्री बराबर लंब, लंब कितना है यहाँ पर 10 और आधा x, दैट मान रखा हूँ मैं 10/x। अब देखिए टेन 30 का मान 1/√3, तो ये 1/√3 इक्वल्स टू 10/x। अब देखिए इस x को इससे मल्टीप्लाई और इस √3 को, यानी कि x का मान हमारे पास आया, इस पेन से लिख देता हूँ ना, क्या कर रहा है इसको तो इससे और इसको इससे, यानी कि x का मान आया हमारे पास 10/√3। तो इसकी जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक की, वो तो हमारे पास कितनी आ गई x/√3। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, अब पुनः ये जो त्रिभुज है PQR, अब ये नहीं लेंगे और PQS लेंगे, यानी कि पूरा बड़ा वाला त्रिभुज। PQS में देखिए इसमें भी थीटा बराबर वही टेन थीटा लगेगा, क्यों, क्योंकि ये लंब और ये आधा, तो टेन थीटा। टेन थीटा कितना है इसमें बड़े वाले त्रिभुज में 45 डिग्री, तो टेन 45 बराबर लंब कितना है इसमें, लंब अभी देखिए पूरा लेना है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो है यानी कि 10 + y की पूरी रहेगी। तो मैं क्या ले रहा हूँ 10 + y/x, ठीक। अब टेन 45 का मान सबसे इजी मान, यानी कि 1 बराबर 10 + y/x। अब क्या करेंगे, इसको इससे गुणा और इसके नीचे एक इसको, यानी कि x बराबर 10 + y। अब x का मान कैसे निकालेंगे, ये देखिए x का मान, तो इसे समीकरण नंबर 1 नाम दे देना आगे है ना। तो समीकरण नंबर फर्स्ट से x का मान है ना, तो देखिए y बराबर x की जगह में क्या रखता हूँ 10/√3 एंड बराबर 10 + y, यानी कि y बराबर ये 10 प्लस का है तो आते माइनस का, यानी कि 10/√3 - 10, यानी कि y बराबर हो गया हमारे पास कितना, y बराबर हो गया हमारे पास 10, कॉमन ले लिया दोनों में से, तो √3 - 1, ये इसका आंसर हो गया, यानी कि पांच बिंदु से दूरी तो हो गई 10/√3 और y यानी कि इस दो दंड की लंबाई होगी हमारे पास
√3 माइनस 1। एक बार देख लेते हैं, आंसर मिला लेते हैं इसका। तो वैसे एकदम राइट है। और इसमें हमें शायद क्वेश्चन में दे रखा है, √3 का मान में रखना भूल गया कि √3 का मान भी रखना है इसमें। √3 यहाँ देखिए होगा आपको, √3 का मान रखना है इसमें। √3 बराबर 1.732 रखना है। तो अगर यहाँ पर मैं √3 का मान रखता हूँ तो देखिए x बराबर 10 इंटू 1.732, यानी कि x बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा 17.32। ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं √3 का मान रखता हूँ तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास y बराबर 10 एंड 1.732 माइनस 1। अब 1.732 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 10 इंटू 0.732। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 7.32। ये इसका आंसर हो गया, यानी कि इसकी दो दंड की लंबाई तो 7.32 और इसकी यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी हमारे पास 17.32। ठीक है। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नेक्स्ट उदाहरण है हमारा उदाहरण नंबर 5। इसमें हमें दे रखा है कि एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया, यानी कि एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर, यहाँ पर 40 मीटर 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है, जबकि सूर्य का उन्नतांश कोण 60 से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। अर्थात छाया के एक सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, यानी कि छाया के एक शिखर से मीनार का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री, और डीबी छाया की लंबाई है, जबकि उन्नतांश कोण 30 डिग्री मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए ना। अब देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। ये कोई मीनार है हमारे पास, डायग्राम बना रहा हूँ, और ये यहाँ पर सूर्य है ना। तो यहाँ से जैसे ये सूर्य की परछाई पड़ रही है, तो जैसे पहले इसकी परछाई यहाँ तक थी, ठीक है। अब यहाँ तक थी तब इसका कोण कितना डिग्री का था 60 डिग्री का है, लेकिन अब सूर्य मतलब आगे बढ़ रहा है तो उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है, जबकि सूर्य का उन्नतांश कोण 60 से घटकर 30, यानी कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो ये कोण घटकर कम हो जाता है और ये 40 मीटर बढ़ गई, यानी कि सूर्य की परछाई, सूर्य के प्रकाश से इस मीनार की जो परछाई है वो 40 मीटर अधिक हो गई। तब इसका कोण कितने डिग्री का है 60 डिग्री का। ठीक है। ये इतनी सी चीज हमें 30 डिग्री का, ये इतनी सी चीज हमारे इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसमें क्या दे रखा है, अर्थात छाया एक सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, 160 डिग्री है, और डीबी छाया की लंबाई, यानी कि ये डी और ये बी छाया की लंबाई है। अब देखें जबकि उन्नयन कोण 30 डिग्री है, जबकि उन्नयन कोण 30 डिग्री, यानी कि डीबी छाया की कुल लंबाई होगी, कुल लंबाई है ना, और ये 30 डिग्री। अब देखिए इसी कैसे इसमें ज्ञात करना है मीनार की ऊंचाई। हमें यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, यानी कि मीनार की ऊंचाई, ये हमें ज्ञात करनी है। अब देखिए गाइस इसे कैसे ज्ञात करेंगे हम। अब इसे ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको x मान लेंगे, यहाँ से यहाँ तक x, और इसको मैंने मान लिया जैसे लंबाई है तो l मान लेता हूँ। अब इसको ज्ञात करने के लिए मैं नाम दे रहा हूँ a b, इसको c और ये d हो गया। तो पहले मैं जो दे रखा है वो लिख लेता हूँ। एक तो ए बी तो हमें ज्ञात करना है, एक सी डी एंड सी बी, सॉरी सी बी हमें ज्ञात करना है। सी डी में दे रखा है कितना 40 मीटर, और क्या दे रखा है कोण डी बराबर है 30 डिग्री एंड कोण सी बराबर है 60 डिग्री। ये चीजें हमें दे रखा है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे ये त्रिभुज ले रहा हूँ छोटे वाला, तो इसमें लगा रहा हूँ tan थीटा बराबर लंब बटावा आधा। अब देखिए tan थीटा कितना है यहाँ पर 60 डिग्री, तो 60 डिग्री बराबर लंब
लंबाई और आधार हमने x माना। तो देखिए tan 60 का मान होता है √3 और ये लंब बटा हुआ x, लंबाई बटा हुआ x। अब क्या करना है, लंबाई ज्ञात करने के लिए देखिए ये इस x को इससे गुणा कर देता हूँ, तो ये लंबाई बराबर हमारे पास आ जाएगी x√3। ठीक है, यानी कि लंबाई हमारे पास है x√3। अब देखिए, अब पुनः ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है इसमें थीटा लगा रहा हूँ। त्रिभुज ABC में यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, त्रिभुज ABC में थीटा बराबर tan थीटा, एंड यहाँ पर त्रिभुज त्रिभुज ABC में थीटा लगा रहा हूँ, तो थीटा बराबर tan थीटा। वही tan थीटा लगेगा, क्यों? क्योंकि ये लंब है और ये आधार है, तो लंब बटा आधार, ये लाल बटा कक्का। थीटा के सामने वाला लंब, तो ये लंब और ये आधार लगे जिससे थीटा बन रहा है, तो tan थीटा बराबर लंब बटा हुआ आधार। अब देखिए इसमें tan 30 डिग्री है थीटा और लंब है लंबाई एंड आधार है इसमें 40, यानी कि पूरा लेंगे इसमें 40 प्लस x, तो ये हो गया हमारे पास 40 प्लस x। अब देखिए यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, इस l की जो l है उसका मान यहाँ पर रख सकता हूँ। इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे देना आप, समीकरण नंबर 1। ठीक है, ठीक है, तो tan 30 बराबर लंब बटा 40 प्लस x। अब हमें क्या करना है कि यहाँ से l का मान यहाँ पर रखना है, और tan 30 का मान, tan 30 का मान होता है हमारे पास 1/√3, तो ये 1/√3 बराबर l का मान यहाँ से x x√3 अपॉन 40 प्लस x। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको तो इससे गुना और इसको इससे गुना, तो ये जाएगा हमारे पास 40 प्लस x बराबर 3x। √3 को √3 से गुणा करेंगे तो 3x। अब देखिए इस x को इधर करना दो, तो 3x माइनस x बराबर 40, यानी कि x बराबर 2x बराबर 40, तो x का मान आ जाएगा हमारे पास 20। अब x का मान 20 आ गया, तो हम यहाँ से लंबाई ज्ञात कर लेंगे। तो मीनार की लंबाई होगी हमारे पास, मीनार की लंबाई बराबर कितनी है हमारे पास, l बराबर x√3। अब x कितना है हमारे पास 20, यानी कि लंबाई होगी हमारे पास 20/√3। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, एक बार आंसर देख लेते हैं इसका, तो राइट है एकदम। तो देखिए कैसे किया हमें दे रखा है कि एक समतल जमीन पर खड़ी एक मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक हो जाती है जबकि सूर्य का उन्नतांश कोण 60 से घटकर 30, यानी कि पहले 60 पर गिर रही थी इसकी छाया, ठीक है, 60 डिग्री के कोण पर, लेकिन अब इसकी छाया बढ़ गई और 60 से घटकर इसका उन्नतांश कोण 30 हो गया, और कितनी मीटर बढ़ेगी यहाँ से, यानी कि यहाँ से इस बिंदु से लगाकर इस बिंदु तक ये 40 मीटर बढ़ गई। ठीक है, तो क्या करना है कि 30 हो जाए, अर्थात छाया के एक शिखर से मीनार के शिखर को उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इस शिखर से यहाँ का जो उन्नयन कोण 60 डिग्री है, जो घटकर 30 डिग्री हुआ और इसकी लंबाई 40 मीटर बढ़ गई। इस स्थिति में क्या करना है कि इसकी मीनार की लंबाई ज्ञात करनी, तो हमने इसको x मान लिया। x मानने के बाद जो जो दिया है वो रख लिया, और त्रिभुज ABC में थीटा लगाया हमने tan थीटा। क्यों? क्योंकि हमें दे रखा है एक लंब तो ज्ञात करना है और आधार हमें दे रखा है, तो इस स्थिति में हम क्या लगाएंगे, इसमें tan थीटा लगाएंगे। तो tan थीटा लगाना है, तो लंब बटा आधा। अब tan 60 है, tan 60 का मान √3 होता है और लंब बटा x, यानी कि लंबाई बटा x। अब लंबाई ज्ञात करने के लिए इस x को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो लंबाई बराबर हो जाएगा हमारे पास x√3। अब क्या करना है, इसमें दूसरे त्रिभुज में भी थीटा लगाना है, क्योंकि इसमें भी तो इसकी लंबाई आ रही है ना, तो इसमें थीटा लगाने के बाद आएगा हमारे पास लंबाई बटा 40 प्लस x। अब क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास है 40 प्लस x इक्वल टू 30x, अब सॉरी 3x। अब इस x को इसमें से माइनस कर दो, तो 3x में से एक x गया तो 2x एंड 40 40।
अब इस 40 से इस 2 को कैंसिल कर दो, कैंसिल करने के बाद x बराबर 20 आया। लेकिन अभी भी हमारे पास लंबाई नहीं है, लंबाई कब आएगी जब इस मान को इस समीकरण में रखेंगे। तो समीकरण नंबर 1 में मान रखो, समीकरण नंबर फर्स्ट में मान रखा, तो l बराबर x√3। अब x√3 यानी कि x के स्थान पर 20, तो ये 20/√3 इसकी लंबाई होगी। ठीक है, और द वीडियो नोट डाउन, और जहाँ समझ में नहीं आता है आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, चलो भाई देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास है कि एक बहुमंजिला भवन के शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। बहुमंजिला भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी जाता है। अब देखिए एक तो हमारे पास है ये मंजिल, ठीक है, मुकेश अंबानी की मंजिल है, मुकेश अंबानी जी की मंजिल है। ठीक है, तो इसमें ये बहुमंजिला मंजिल है और एक ये है भवन, ये आपका घर। हमें क्या करना है कि इस घर से लगाकर यहाँ तक की दूरी थोड़ा दूर बना देता हूँ। एक ये भवन है, अब देखिए 8 मीटर ऊंचा भवन, यानी कि इस भवन की ऊंचाई सिर्फ 8 मीटर और ये 100 मीटर का है। ठीक है, मान लो यार ऐसे मजाक कर रहा हूँ ना। अब हमें क्या करना है कि एक यहाँ से यहाँ तक की कुल दूरी ज्ञात करनी है, और इसमें दे क्या कह रखा है कि एक बहुमंजिला भवन के शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण, यानी कि यहाँ से मुकेश अंबानी जी खड़े होकर देख रहे हैं इसको, इसके शिखर को और इस भवन के तल को कि इसमें क्या लग रहा है। तो इस भवन के तल को और इसके शिखर को देखने पर जो अवनमन कोण बनते हैं, अवनमन कोण 30 और 45 डिग्री है। बहुमंजिला भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के मध्य की दूरी, यानी कि हम इस ऊंचाई को भी ज्ञात करना है, इसको मैं y नाम दे रहा हूँ। अब देखिए अवनमन कोण कैसे बनते, जैसे मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो ये क्षैतिज हो गया, तो क्षैतिज और दृष्टि रेखा के मध्य जो कोण बनेगा वो क्या होगा, अवनमन कोण। तो इसके लिए तो ये हो गया 30 डिग्री, पहला कोण कितना डिग्री का बन रहा है हमारा 30 डिग्री, एंड इसके लिए यानी 5 बिंदु के लिए हमारे पास हो गया 45 डिग्री, यानी कि पूरा है 45 डिग्री। अब देखिए इसके भी क्षैतिज खींच रहा हूँ, इससे क्या होगा कि अगर ये x है तो ये भी x होगा। ठीक है, अब देखिए और ये 8 है तो ये भी 8 मीटर होगी। तो मैं इस पूरे को y नहीं मान रहा हूँ, मैं y मान रहा हूँ सिर्फ यहाँ से यहाँ तक के हिस्से को y मान रहा हूँ। अब यहाँ से यहाँ तक का y है और ये 8 है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, पूरा तो हमारे पास y + 8 हो जाएगा, यानी कि मंजिल की पूरी ऊंचाई हो जाएगी y + 8 मीटर। ये 8 क्यों हुई, क्योंकि ये आयत है, तो आयत के आमने सामने वाली भुजा बराबर होती है ना, तो ये 8 है तो ये भी 8, और ये x है तो ये भी x। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए ये कोण और ये कोण होना आवश्यक है। तो ये कोण क्या आकृति बन रही है, थोड़ा नीचे ये हमारे देखिए ये जेड आकृति बन रही है, और नाइन्थ में आपने पढ़ा होगा एकांतर कोण। तो अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी हमारे कितना होगा 30 डिग्री। एंड एक और बन रहा है, ये यहाँ से ए से एंड ए से, ये भी एक अंतर है। तो अगर वो 45 डिग्री है तो ये भी हमारे पास 45 डिग्री है। अब देखिए जो जो दे रखा है वो मैं यहाँ पर डिनोट कर रहा हूँ, इसको नाम भी दे देता हूँ साथ का साथ में। ये मैंने नाम दिया ए बी सी डी एंड ई। अब देखिए क्या क्या दे रखा है, एक तो भवन की ऊंचाई, यानी कि भवन की ऊंचाई है ए बी बराबर 8 मीटर, और ए बी के बराबर ही क्या होगी यहाँ पर सी डी बराबर 8 मीटर। कोण ए बराबर 30 डिग्री एंड कोण बी, बी का पूरा नाम लिखिए, कोण ई बी सी बराबर 45 डिग्री है ना। और ई डी, ईडी हमारे पास है y एंड बी
बी सी जो कि हमें ज्ञात करना है एक्स एंड क्या है एक सी ई हमारे पास है वाई प्लस 8 यानी कि ये हमारे मीनार की ऊंचाई। अब ये गाइस कैसे हम इसको करते हैं एक्स एक और है इसमें ए बी बी सी एंड ए डी बराबर एक्स। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि सबसे पहले ये जो छोटा वाला त्रिभुज है ना इस छोटे वाले त्रिभुज में मैं थीटा लगा रहा हूँ। अब थीटा कैसे लाल बटा कक्का से। अब लाल बटा कक्का कैसे यहाँ पर 30 डिग्री यहाँ पर बन रहा है तो इसके सामने वाले को लंब और ये आधा। अब लंब और आधा तो tan थीटा। मैं क्या कर रहा हूँ त्रिभुज ए डी ई में थीटा बराबर tan थीटा। अब tan थीटा कितना है इसमें थीटा है हमारे 30 डिग्री बराबर 30 डिग्री के बाद देखिए लंब कितना है इसमें y एंड आधा कितना है x तो ये tan इसका मान होगा 1/√3 है ना। अब 1/√3 तो देखिए ये होगा y/x। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और y का मान आ जाएगा तो x y बराबर हो जाएगा हमारे पास या फिर x को इससे गुणा करेंगे तो x = y√3 ये x का मान आ गया और इसको हमने समीकरण नंबर फर्स्ट नाम दे दिया। अब देखिए अब क्या करेंगे फिर से इस बड़े वाले त्रिभुज में हम थीटा लगाएंगे। तो बड़े वाला त्रिभुज देखिए कौन कौन सा ये यहाँ से लगा के ई से लगा के बी सी एंड वापस ई पर यानी कि त्रिभुज बी सी ई में थीटा बराबर tan थीटा। अब tan 45 tan 45 डिग्री इक्वल टू लंब बटा आधा ये थीटा है तो इसके सामने लंब और ये आधा। अब लंब कितना है इसमें पूरा y + 8 तो मैं डायरेक्ट मान लेता हूँ y + 8 बटावा आधा इसमें x tan 45 का मान 1 बराबर y + 8 और x का मान कितना है y√3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि इसको इससे गुणा करने पर आएगा y√3 इक्वल टू y + 8 यानी कि y हमारे पास आएगा ये 8 बराबर y√3 - y है ना। अब देखिए इन दोनों से y कॉमन लिया तो y कॉमन लेने के बाद हमारे पास बचेगा √3 - 1 एंड इक्वल टू 8 यानी कि y बराबर हमारे पास हो गया है क्या 8/√3 - 1। अब देखिए इसके बटा में रूट आ रहा है तो इस रूट को हटाने के लिए मैं क्या करूंगा इसका परिमेकरण मैथ में पढ़ा होगा आपने। तो परिमेकरण करने के लिए क्या करते हैं ऊपर नीचे सेम संख्या से और विपरीत चिन्ह से गुणा करते हैं √3 + 1 एंड √3 + 1। अब देखिए इसको गुणा करने पर ये होगा हमारे पास 8/√3 - 1 एंड ये हो जाएगा हमारे पास √3 का स्क्वायर यानी a + b यानी a - b यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर तो √3 का स्क्वायर 3 - 1 तो ये हो गया हमारे पास थोड़ी जगह कम है ये 8/√3 - 1 अपॉन में 2 है ना। अब 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास बचेगा 4/√3 - 1 यानी कि ये किसका मान आया हमारे पास y बराबर हमारे पास कितना आ गया 4/√3 - 1 यानी कि इसका मान आ गया। लेकिन हमें तो चाहिए तो पूरा y + 8 तो हम क्या करेंगे कि इसमें y + 8 यानी कि y का मान यहाँ पर रख देंगे। तो मैं इसे कहूँ यहाँ से इनको हटा रहा हूँ ना। हमें क्या करना है c निकालना है तो c बराबर y + 8 y का मान कितना है हमारे पास 4√3 - 1 एंड प्लस में 8। अब देखिए दोनों में से कितना कॉमन आ रहा है दोनों में से 4 आ रहा है तो 4 को बाहर निकालो
यहाँ पर बचेगा अंडर रूट 3 माइनस 1 एंड यहाँ पर प्लस के 2, यानी कि 4 अंडर रूट 3 प्लस 1 इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि जो ये मीनार है इसकी कुल ऊंचाई कितनी हो जाएगी हमारे पास 4 अंडर रूट 3 प्लस 1, और इसकी दूरी देखिए क्या होगी। इसकी दूरी यहाँ पर देखिए x ज्ञात करना है, तो x के लिए हमें समीकरण नंबर 1 में y का मान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो समीकरण नंबर 1 में यहाँ पर लिखा हूँ समीकरण नंबर फर्स्ट में y का मान, तो x बराबर y का मान कितना है 4 अंडर रूट 3 माइनस 1, तो ये तो हो गया हमारे पास कितना 4 अंडर रूट 3 माइनस 1 एंड ये अंडर रूट 3। अब इसको गुणा कर दो अंदर, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना 4 अंडर रूट 3 को 3 से गुणा करेंगे तो अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से गुणा करेंगे तो 3 और माइनस अंडर रूट 3, ये इसका, यानी कि मीनार की कुल ऊंचाई तो हो गई हमारे पास 4 अंडर रूट 3 प्लस 1 एंड इसकी हो गई 4 ब्रैकेट 3 माइनस अंडर रूट 3। आंसर देख लेते हैं एक बार इसका। वैसे एकदम राइट आंसर है। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। सबसे पहले हमें क्या दे रखा है इसमें कि एक बहुमंजिला भवन है जिसके शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के मध्य अनुमान कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है ना। और देखिए बहुमंजिला भवन की ऊंचाई दोनों भवनों के बीच की दूरी में ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि त्रिभुज ADE यानी कि छोटा वाला त्रिभुज ADE, इसमें हमने थीटा लगाया, कौन सा tan थीटा। अब tan थीटा बराबर लंब बटा आधा, लंब कितना है इसमें y एंड आधार कितना है x, तो x का मान है यहाँ पर हमारे 30 का मान 1/√3। सारणी याद कर लीजिएगा, अधिकतर साइन कोस और tan इनकी तो याद कर ही लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है इस प्रश्नावली के लिए। तो मैंने क्या किया x का मान निकाले यहाँ पर। अब पुनः इस बड़े वाले त्रिभुज में मैंने थीटा लगाया, वही लगेगा tan थीटा ही, तो tan थीटा 45 डिग्री बराबर y प्लस 8/x, यानी कि y का मान यहाँ से आया हमारे पास ये, हल करने पर 4 अंडर रूट 3 माइनस 1। कैसे यहाँ तक तो ये आया हमारे पास y 8 बटाओ अंडर रूट 3 माइनस 1। अब नीचे अंडर रूट वाली संख्या है तो इसे हटाने के लिए हम क्या करेंगे इसका परिमेयकरण, तो हमने परिमेयकरण कर दिया। कैसे ऊपर नीचे, देखिए यहाँ माइनस है ना, तो सेम संख्या से इसका चिन्ह बदल कर हमने गुणा कर दिया ऊपर नीचे, इससे गुणा होकर ये हो गया और ये 3 से 3 यानी कि यहाँ पर इस समीकरण लगे a² माइनस b², तो a का स्क्वायर नहीं अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 एंड 1 का स्क्वायर 1, 3 में से 1 है तो 2, 2 से 8 को कैंसिल किया तो 4 अंडर रूट 3 माइनस 1, यानी कि y का मान आया हमारे पास 4 अंडर रूट 3 माइनस 1। अब देखिए इस y का मान को अगर हम इसमें रख देते हैं तो x का मान आ जाएगा, तो y का मान को यहाँ पर रख दिया है ना, तो ये x आ गया हमारा 4 3 माइनस अंडर रूट 3 एंड इसका मान कैसे आएगा, y के अंदर हमें 8 जोड़ने हैं, यानी कि इसके अंदर हमें 8 जोड़ने हैं, तो हमने 4 अंडर रूट 3 माइनस 1 में 8 जोड़ा, दोनों में से 4 कॉमन लिया, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट 3 प्लस 1। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। देखिए गाइस नेक्स्ट उदाहरण हमारा उदाहरण नंबर 7। इसमें क्या है कि एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के समूह किनारों के अनुमान कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री, यदि पुल से 3 मीटर की ऊंचाई पर, यानी पुल से 3 मीटर की ऊंचाई पर, पुल क्या है किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर है, तो नदी की चौड़ाई आती है। देखिए गाइस ये मैं नदी बना रहा हूँ, ठीक है, ये मैंने नदी बना दिया। अब इसमें क्या है कि इस पर एक पुल है, ये इसे पुल है, मॉडर्न पुल बना रहा हूं। ये कोई पुल है, ये नदी जा रही है यहाँ पर, पहली तरफ निकल रही है नदी। अब इस पुल से क्या है
कि एक नदी के पुल के एक बिंदु से, है ना, एक बिंदु के सम्मुख किनार बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अनुमान कोण, यानी कि जैसे मैं कोई यहाँ पर कोई बिंदु ले लेता हूँ, या फिर बिंदु क्या है, यहाँ पर मैं ही खड़ा हूँ या आप खड़े हो, ठीक है। इस बिंदु से सम्मुख किनारों के, यानी कि एक तो इस किनारे के और एक इस किनारे के, जो अवनमन कोण है वो 30 डिग्री और 45, यानी कि यहां से देखने पर इधर देखा तो 30 डिग्री का कोण। अब अवनमन कोण कैसे, ऐसे तो बनेगा ये, इस पेन से बनाता हूं, ये तो इधर इसकी क्षैतिज और यहां से इस किनारे को देख रहा है, तो ये हो गया इसका कितना डिग्री का, 30 डिग्री का। फिर दूसरी तरफ देख के उसने इस किनारे को देखा तो इसका अवनमन कोण क्या हो गया, इसका हो गया इसका 45 डिग्री, ठीक। तो इसमें क्या होता है कि यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई, यानी कि यहां से इस किनारे से इसकी जो पुल की ऊंचाई है वो कितनी है, 3 मीटर, तो नदी की चौड़ाई ज्ञात की। तो यहां से लगाकर यहां तक हमें नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है, ठीक। अब देखिए मैं इसको अलग से बना लेता हूं। इधर ये तो हो गया हमारा कोई बिंदु, ठीक है, ये इसकी क्षैतिज और ये इसकी क्षैतिज, और ये नीचे नदी, ये यहां से देख रहा है तो ये हो गया इसका 30 डिग्री, और ये यहां से इधर देख रहा है तो ये हो गया इसका 45 डिग्री, ठीक है। अब देखिए और क्या दे रखा है, इस नदी से इस पुल की ऊंचाई जो है ये वाली, ये हमारे 3 मीटर है, और हमें यहाँ से यहाँ तक की कुल दूरी में निकालनी है। तो देखिए गाइस, अब इसको हटा देता हूँ, समझ में आ गया होगा आपको। ये हमने चित्र बनाया, एक बिंदु, इस कोने को देखा तो 30 डिग्री, इस कोने को देखा तो 45 डिग्री। अब देखिए इसमें और इसमें जेड आकृति बन रही, तो इसमें क्या बोल सकता हूँ, एकांत कोण। तो ये जो कोण है वही 30 डिग्री का होगा, और इसमें भी एकांत कोण बन रहा है, तो ये भी कितने डिग्री का होगा, 45 डिग्री। और हमें क्या ये करना है, हमें दो चीजें दे दी है इसमें, एक तो थीटा दे दिया और एक ये दे दी। अब दो त्रिभुज बन रहे हैं इसमें, ठीक है। सबसे पहले मैं जो जो दे रखा है वो लिख लेता हूँ यहाँ पर। एक तो क्या दे रखा है, हमें नाम भी दे देता हूँ मैं इसको, ए बी सी एंड डी। एक तो हमें दे रखा है इसमें बी डी कितनी, 3 मीटर। एक दे रखा है हमें कोण ए कितना, 30 डिग्री। एक दे रखा है कोण सी कितना, कोण सी में दे रखा है 45 डिग्री। और हमें पूछ क्या रखा है, एसी, एसी में ज्ञात करना है, जो कि क्या है, नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई। अब देखिए इसे कैसे निकालेंगे, इसमें दो त्रिभुज हैं, अगर हम दोनों त्रिभुजों में अलग अलग से अलग अलग थीटा लगाकर इन दोनों के मान निकाले और जोड़ दें, यानी कि इसको मैं दे रहा हूं, एक मिनट रुको, इसको x और इसको y दे दिया मैंने, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, x प्लस y, ऐसे मान लो। अब मैं पहले क्या कर रहा हूँ, इस त्रिभुज में, यानी कि त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में थीटा, कौन सा थीटा लगेगा इसमें, ये थीटा है, इसके सामने ये लंब है और ये आधार है, तो वो लंब बटा आधार, यानी कि टेन थीटा, टेन थीटा बराबर लंब बटा हुआ आधार। इससे देख लेना आप, लाल बटा कक्का से सब समझ में आ जाएगा। अब देखिए टेन थीटा कितना है इसमें, टेन थीटा इसमें 30 डिग्री बराबर लंब कितना है इसमें, 3 मीटर, आधार कितना है x। अब टेन 30 का मान हो जाएगा हमारे पास कितना, 1/√3,
एंड 3/x, यानी कि x बराबर हो गया हमारे पास 3√3। x का मान आ गया और y का निकालना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, त्रिभुज BCD में थीटा, अब थीटा बराबर क्या होगा इसमें, वही ये थीटा है तो इसका सामने लंब और ये आधा, यानी कि tan थीटा। फिर tan थीटा, यानी कि अधिकतर केसेस में हमने सिर्फ tan थीटा ही यूज में लिया है। तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधा। अब tan थीटा कितना है, 45 डिग्री, सबसे इजी मान बराबर लंब कितना है इसमें 3 एंड y, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 = 3/y, यानी कि y बराबर हो जाएगा 3 मीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक के 3 और यहाँ से यहाँ तक के 3√3। अब पूरी जो नदी की चौड़ाई है वो क्या है, नदी की चौड़ाई बराबर है हमारे y + x या x + y, यानी कि x तो कितना है हमारे पास 3√3 प्लस y कितना है हमारे पास 3, तो ये हो गया हमारे पास 3 कॉमन ले लो दोनों से, तो 3 + √3 + 1, ये इसका आंसर। अब इसमें एक मिनट देख लेता हूँ आंसर। हाँ गाइस एकदम ठीक है, ये इसकी नदी की क्या हो गई, चौड़ाई होगी इसकी। तो गाइस देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले डायग्राम बनाया कैसे कि नदी के समूह किनारों, नदी के पुल के एक बिंदु से, ये कोई नदी है जो ऐसे बह रही है, इसके ऊपर एक पुल है, ये इस पुल के एक बिंदु से कोई आदमी देख रहा है इसके इस किनारे को और इस किनारे को, तो इस किनारे का अवनमन कोण है 30 डिग्री। अब अवनमन कोण ये और ये एकांतर है, तो ये दोनों 30 डिग्री, और इस इधर से इसको देख रहा है तो ये 45 डिग्री, और इसमें क्या देख रहा है कि यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है वो 3 मीटर है, हमें ये और ये पूछ रहा है, तो हमने इसको x मान लिया, इसको y मान लिया, और पूरे को x + y, यानी पूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछ रहा है ना। तो सबसे पहले जो दिया है वो लिख लिया, और थीटा के सामने लंब, तो लंब बटा आधार, यानी कि ये तो हो गया tan थीटा, एंड tan थीटा यानी कि 3/x, लंब तो इसमें 3 x, और tan थीटा का मान 1/√3 बराबर 3/x। अब क्या किया हमने, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इसको तो इससे गुना और इसको इससे गुना, यानी कि x बराबर आ गया हमारे पास 3√x। अब देखिए अभी भी आंसर नहीं आया, सिर्फ x आया है, y नहीं आया, तो y निकालने के लिए अब इस त्रिभुज में हमने थीटा लगाया, tan थीटा, tan 45 है थीटा, तो 45 बराबर 3/y। अब tan 45 का मान 1 बराबर 3/y, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो y बराबर 3m। अब 3 में क्या गया y, तो y और x को जोड़कर मिला के कुल चौड़ाई है पहले, ठीक है। तो बच्चों पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, और वीडियो को आगे से आगे शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि सभी को इसकी सुविधा मिल सके। और अगली क्लास में पढ़ेंगे प्रश्नावली 9.1 के क्वेश्चंस, ठीक है। इसमें इंट्रोडक्शन कोई खास नहीं था, सिर्फ एक तो अवनमन कोण था, उन्नयन कोण था, क्षैतिज था और दृष्टि रेखा थी, और साइन कोस और टेन, ये 3 थीटा इसमें काम में आएंगे, ठीक है। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।